बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और अहम इशू के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सियासी सूरत हाल इस वक्त लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, जहांगीर तरीन ने अपना जो गेम प्लान है वो बता दिया है और जहांगीर तरीन ही इस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब भी बना सकते हैं और नाकाम भी बना सकते हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ इस हवाले से शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से पहला रद्द अमल भी सामने आ चुका है। इमरान खान साहब ने अपनी ताकत का मुजाहिरा जो है वो कर दिया है, अपनी ताकत जो है वो दिखा दी है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुलाकात करेंगे। सबसे पहली जो मुलाकात है वो कराची में इमरान खान साहब खुद जाएंगे, MQM से मिलेंगे। फिर इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी इमरान खान साहब की जानिब से मुलाकात की जाएगी। ये क्या मामला है, क्यों ये मुलाकातें की जा रही हैं, क्या इमरान खान साहब की जानिब से ताकत का अपना जो मुजाहिरा है वो किया गया है, इसकी भी कुछ तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाजरीन, आजकल क्योंकि जो सर्वेज हैं उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ सर्वेस जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि इस तरह की कुछ सर्वेस को मैंने फजूल भी करार दिया और उसकी बड़ी अहम तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने रखी है किस तरह से ये सर्वेस फजूल हैं। लेकिन ये सर्वे इन तमाम तर चीज़ों से मुंसलिक बड़ी अहम चीज़ें हैं इनमें, और इन सर्वेस के नताइज को लेकर ही मैं आपके सामने कुछ चीज़ एक रखना चाहता हूँ। पहले आप इस मामले को समझ सकें ताकि जो ओवरऑल मामलात हैं वो भी आपको समझ आ सकें। तो नाज़रीन, एक सर्वे किया गया है जिसके मुताबिक ये सवाल किया गया है कि अगर आम इंतखाबात होते हैं तो इन आम इंतखाबात की सूरत में जो अवाम है, जो लोग हैं, वो किसे वोट देंगे। और इस सर्वे नताइज के मुताबिक नाज़रीन, अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त अवाम खड़ी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 23% जो लोग हैं उन्होंने वोट देने का फैसला किया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून आती है और 22% लोगों का ये फैसला है कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, जबकि तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आती है और उनकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है और ये आधे से भी कम जो है वो बनती है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर इसके दायरा कार को मजीद कुछ स्पेसिफिक किया जाए और अगर सूबों के हद तक बात की जाए तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब के हवाले से मैं बात करूं तो यहाँ पर इस सर्वे के मुताबिक नवाज लीग के पास जो है वो 30%, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 24% लोगों का ये मानना है कि उनको वो वोट करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसी तरह से अगर KP की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32% लोग, जबकि आधे से भी कम यानी कि 15% लोग जो हैं वो नवाज लीग का नाम जो है वो ले रहे हैं। इसी तरह से अगर सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त मकबूल है। अब नाजरीन, इस सर्वे नताइज को थोड़ा सा अगर मैं क्रिटिकल होकर देखूं तो इस सर्वे नताइज के मुताबिक हालांकि जो सर्वे नताइज है सिर्फ और सिर्फ 5000 लोगों से सर्वे किया गया और 5000 जो लोग हैं वो कोई भी लोग हो सकते हैं और वो 22 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उनकी राय 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुसलत नहीं की जा सकती। लेकिन नाज़रीन, उसके बावजूद भी अगर हम इस सर्वे को एक मरतबा फ़र्ज़ कर लें कि हम इसको मानते भी हैं तो उसके बावजूद भी इस सर्वे के नताइज से एक चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर हैं, अकेले ही वो लीडर हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में मकबूल हैं और चारों सूबों में उनकी जो जमात है वो मौजूद भी है और मकबूल भी है। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीपल्स पार्टी यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसी तरह से अगर हम KP की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसका मुकाबला नून लीग और फजल रहमान के साथ है, जबकि पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी ना होने के बराबर है। और इसी तरह से अगर सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। इसी तरह से अगर ओवरऑल बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है और कंपीट जो उसे कर रही है वो मुस्लिम लीग नून है और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी है। तो इन नताइज के मुताबिक इमरान खान वो अकेला लीडर है जो इस वक्त चारों सूबों में है और पूरे मुल्क में उसकी मकबूलियत है और पूरे मुल्क में उसका वोट है, जबकि जो दीगर जमातें हैं चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पीपल्स पार्टी हो
या वो मौलाना फजल रहमान की जमात हो या दीगर कोई भी जमात हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूबे की हद तक रह गई है और मखसूस उनके जो कुछ इलाके हैं वो उस हद तक रह चुकी है। पूरे मुल्क में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जो पूरे मुल्क में इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हो। आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, वो सिर्फ पंजाब की हद तक है। केपी में जो हाल ही में जो इंतखाबात हुए मुस्लिम लीग नून की, वहाँ पर क्या हालत है वो भी आपने देखी कि लोगों ने जो है वो उन्हें किस तरीके से रिजेक्ट किया है। तो ये नाजरीन, इस सर्वे से मैं असल में आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि अगर थोड़ा सा क्रिटिकल होकर इस सर्वे को देखा जाए तो हमें ये बात सामने आती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ताकतवर जमात भी है, क्योंकि वही पूरे मुल्क में अवाम को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से अपनी ताकत का मुज़ाहिरा भी किया गया और मंडी बहाउद्दीन का जो जलसा है वो भी हमारे सामने है और इस तरह के दीगर जो जलसे होंगे वो भी किए जाएंगे। और यकीनन जो अपोजिशन है वो इन तमाम तर इक़दामात से इस वक्त घबराई हुई है और इसीलिए वो ये चाहती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और इसके लिए वो इस वक्त भरपूर कोशिशें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो जहांगीर तरीन ने हालिया दिनों में दो अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं। एक तो शहबाज शरीफ से और दूसरी जो है वो बिलावल भुट्टो से हुई है और इस हवाले से उन्होंने खुद भी इकरार किया है कि उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं और तमाम लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, तमाम जमातें, हर कोई उनसे राब्ता कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई है कि इस वक्त उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया, वो अपने ग्रुप के साथ मुशावरत करके और एट द एंड जो है वो चीज़ों को देख कर फिर कोई फ़ैसला करेंगे। यहाँ तक कि जो बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई तो सोर्सेज ये कहते हैं नाजरीन कि उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने उनसे हिमायत मांगी तो जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया कि वो इस वक्त उनकी हिमायत नहीं कर सकते। उनसे वक्त मांगा गया और कहा गया कि पार्टी के साथ अपने जो मेंबरान हैं उनके साथ वो मुशावरत करेंगे। इसी तरह से शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। इसको नाज़रीन दूसरे मानों में यूँ भी कहा जा सकता है कि उन्होंने फिल वक्त अदम एतमाद की हिमायत करने से इनकार किया है और जहांगीर तरीन ये बारहा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ थे, वो इमरान खान साहब के साथ हैं और वो आगे भी इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे। और कितनी अजीब और बल्कि हैरान कुन बात है कि माजी में शहबाज शरीफ या नून लीग जहांगीर तरीन, जिसको ATM करार दिया जाता था इमरान खान की और जिसकी नाअहली के ऊपर यही लोग थे जो कि खुश हुए, आज वो ही लोग जहांगीर तरीन के पास आ रहे हैं और उनसे मदद जो है वो मांग रहे हैं। बहरहाल ये जो है इस चीज़ को चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इससे ज़्यादा इनके इख्तलाफात थे, लेकिन आज ये आपस में अपने मफादात की खातिर एक हो चुके हैं, तो जहांगीर तरीन के पास भी जाना कोई ज़्यादा नई या अनोखी बात नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस वक्त ये तमाम तर मामलात हैं, इमरान खान साहब इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से टैकल करते हैं ये बहुत अहम इस वक्त हो चुका है। तमाम तर तफसीलात आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।